यह कहानी है उस महान सम्राट की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते थे। यह कहानी है एक शेर की जिसे मुगल साम्राज्य भी न तोड़ सका। छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, धर्म के प्रति निष्ठा और अपने देश के लिए संघर्ष की कहानी। उनकी इस यात्रा में शौर्य था, बलिदान था और उनका दिल था देश के लिए जीने की एक अदम्य इच्छा। सुनिए एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने शौर्य और बलिदान से इतिहास को नया आकार दिया। यह है छावा की कहानी, छत्रपति संभाजी महाराज की। फिल्म की कहानी की शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन की घटना का जिक्र किया जाता है और दिल्ली के शाही महल में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। औरंगजेब अपने वजीरों के साथ गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। तभी एक राजदूत दरबार में हाजिर हुआ। उसने सिर झुकाया और अदब से कहा, हुजूरे वाला, एक अहम खबर अर्ज है। छत्रपति शिवाजी अब इस नश्वर दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। औरंगजेब को अब लगने लगा था कि दक्कन की जमीन पर उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा। वो जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने ताकतवर और तेज दिमाग के योद्धा थे, लेकिन अब उनके स्वर्गवास के बाद उसे विश्वास हो गया था कि उनकी टक्कर का कोई नहीं बचा। अब मराठों का अंत निश्चित है, उसने सोचा। अब इस धरती पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। मगर वो ये नहीं जानता था कि शिवाजी का खून अभी भी जिंदा था। उनका बेटा संभाजी, जिसे प्यार से छाबा कहा जाता था, संभाजी महाराज ने बुरहानपुर किले पर हमला कर दिया। यह किला मुगल सेनापति बहादुर खान के नियंत्रण में था, जो औरंगजेब का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद अधिकारी माना जाता था। जब संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर हमला किया, मुगलिया सल्तनत केवल अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जानते थे कि अगर संभाजी और उनकी मराठा सेना किले में घुस गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन संभाजी की सेना ने मुगल सल्तनत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंत में संभाजी महाराज की मुलाकात बहादुर खान से हुई, जिसने चालाकी से उन्हें एक तहखाने में गिरा दिया जहां एक भूखा शेर बंद था। संभाजी महाराज ने शेर से मुकाबला किया और उसे हराया। फिर ऊपर जाकर उन्होंने बहादुर खान को भी बुरी तरह से मात दी। पल भर के लिए बहादुर खान को ऐसा लगा जैसे शिवाजी महाराज खुद सामने आ गए हों। इस तरह संभाजी महाराज और उनकी सेना ने बुरहानपुर किले पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की। और फिर इन सब घटनाओं के बाद वो पल आता है जब संभाजी दुश्मन सिपाहियों के लीडर को उसके घुटनों पर ला खड़ा करता है, लेकिन उसे मारता नहीं बल्कि जिंदा छोड़ता है, क्योंकि उसके पास एक पैगाम है। वो कहता है, जब तुम्हारा बादशाह औरंगजेब यहां आए तो उसे साफ साफ बता देना कि ये सारा तूफान शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी ने खड़ा किया है। और हां, ये मत भूलना, शिवाजी भले ही अब इस फानी दुनिया में ना हो, लेकिन उनका लहू, उनका वारिस छावा अब भी जिंदा है। और जब तक ये छावा जिंदा है, औरंगजेब तो क्या, खुद मौत भी मराठों को झुका नहीं सकती। इतना कहकर छत्रपति संभाजी अपने बहादुर योद्धा के साथ गर्व से लौट जाते हैं। लेकिन जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंचती है तो उसकी नसें में खून नहीं, आग दौड़ने लगती है। वो बौखलाया हुआ सीधा बुरहानपुर पहुंचता है और जैसे ही वहां की हालत देखता है, उसके कदम वहीं जड़ हो जाते हैं। चारों तरफ धुआं, जलते हुए मकान, चीखती हुई खामोशी और उसका पसंदीदा शहर अब सिर्फ राख और खंडहर में तब्दील हो चुका होता है। वो सब कुछ देखकर औरंगजेब की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, बदला। एक ऐसा बदला जो पूरे मराठा साम्राज्य को खाक कर देने की आग में जल रहा होता है। गुस्से से कांपते हुए वो हुक्म देता है, तैयारी करो, मराठा साम्राज्य को मिटा डालो, संभाजी को ढूंढो, कैद करो और घसीटते हुए मेरे सामने लाओ। औरंगजेब के एक हुक्म पर उसकी फौज जंग की तैयारी में जुट जाती है और तेजी से मराठा साम्राज्य की ओर कूच करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं रायगढ़ के किले में, मराठों की शान, जहां संभाजी महाराज अपनी विजयी सेना के साथ लौटते हैं। यहीं से वो पूरे मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। यहां हम मिलते हैं उनके करीबियों से, उनकी पत्नी यशुबाई, सौतेली मां सोयराबाई, छोटा भाई राजाराम सेनापति और उनके परम मित्र कवि कलश। शिवाजी महाराज की मौत से दुख तो है, लेकिन संभाजी के छत्रपति बनने की खुशी भी।
और इसी के साथ होता है उनका भव्य राज्याभिषेक। मगर खुशी के इस माहौल में शुरू होती है एक साजिश। सोयराबाई चाहती हैं कि उनका बेटा राजाराम राजा बने और इसी लालच में वो 5 मंत्रियों के साथ मिलकर संभाजी को मरवाने की योजना बनाती हैं। अब सीन बदलता है और सामने आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के 2 भाई, यानी महाराज के साले। बातें तो वो बड़ी मीठी करते हैं, कहते हैं कि उन्हें शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के स्वराज्य की सोच पर गर्व है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र का पूरा कंट्रोल मिल जाए ताकि वो राज अपने हिसाब से चला सकें। लेकिन संभाजी महाराज जानते हैं अगर आज इन्हें छूट दी तो कल हर कोई अपनी मर्जी से राज करने लगेगा और फिर स्वराज कभी नहीं आ पाएगा। महाराज साफ मना कर देते हैं। बस यही बात दोनों सालों को चुभ जाती है और उसी दिन से उनके दिल में संभाजी महाराज के लिए जलन और गुस्से की आग लग जाती है। एक तरफ मराठा साम्राज्य स्वराज की रक्षा में डटा था और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की दीवारें भीतर से ही दरकने लगी थीं। औरंगजेब के अपने ही बेटे अकबर ने बगावत का झंडा उठा लिया था। उसकी आंखों में सत्ता की भूख थी और दिल में अपने ही बाप को खत्म करने की साजिश। जैसे ही औरंगजेब को इस गद्दारी का पता चला, अकबर की जान पर बनाई, जान बचाकर भागा और शरण ली उसी धरती पर जिसे औरंगजेब मिटाना चाहता था, मराठा साम्राज्य। वो सीधा पहुंचा छत्रपति संभाजी महाराज के पास और बोला, हम दोनों का दुश्मन एक है औरंगजेब, आइए साथ आएं, उसे खत्म करें। महाराज बिना एक पल गंवाए बोले, मराठा की तलवार सिर्फ दुश्मन पर चलती है, गद्दारों से हाथ मिलाना खुद की तबाही को न्योता देना है। यह सुनकर अकबर सन्न रह गया। जब महाराज मुड़कर जाने लगे, अकबर ने आवाज लगाई, ठहरिए महाराज, एक बात और है। उसने एक पत्र आगे बढ़ाया। संभाजी महाराज ने वो कागज हाथ में लिया। जैसे ही पढ़ा, धरती जैसे कांप उठी और नजरें ठहर गईं। ये पत्र किसी और का नहीं, उनकी सौतेली मां सुवेराबाई का था, जिसमें लिखा था, अगर तुम संभाजी को मार दोगे तो मैं अपने बेटे राजाराम को गद्दी दूंगी और मुगल साम्राज्य का हिस्सा तुम्हारा होगा। महाराज कुछ पल के लिए मौन रह गए। दर्द भीतर तक उतर गया। उन्होंने अकबर का साथ तो नहीं दिया, लेकिन एक वचन जरूर दिया, जब तक तू मराठा भूमि पर है, औरंगजेब तुझे छू भी नहीं सकता। अगर उसने कोशिश की तो संभाजी खुद तेरी ढाल बनेगा। इसके बाद महाराज लौटे रायगढ़ और ढूंढ निकाले वे 5 गद्दार जिन्होंने सुवीराबाई की इस साजिश में साथ दिया था। उन सबको दी गई वही सजा जो हर राजद्रोही को मिलनी चाहिए। पर मां से कुछ नहीं कहा। रात को चुपचाप उनके कमरे में गए, पैर छूकर बोले, मां, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना है। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए लाखों की फौज भेजी और वो सेना बिजली की रफ्तार से मराठा भूमि तक पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने गांवों में कदम रखा, तबाही का तांडव शुरू हो गया। मुगल सैनिकों ने निर्दोषों पर कहर बरपा दिया, मर्दों को मार दिया, औरतों को कुचल दिया, मासूम बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए, घर लूटे गए और मासूम चीखों की गूंज चारों ओर फैल गई। जब ये खबर छत्रपति संभाजी महाराज तक पहुंची तो उनका दिल तड़प उठा, लेकिन उनके सामने चुनौती थी, लाखों की मुगल फौज और सिर्फ 25,000 मराठा वीर। फिर भी हर सैनिक तैयार था जान देने को, पर संभाजी महाराज ने सीधी लड़ाई से इनकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि जीत की कीमत बहुत भारी होगी। इसलिए उन्होंने चुना गोरिल्ला वॉरफेयर, वो युद्ध नीति जहां दुश्मन को छिपकर चालाकी से हराया जाता है। और भारत में इस युद्ध कला की शुरुआत भी संभाजी महाराज ने ही की थी। अब जंगल, पहाड़ और घाटियां बन गईं युद्ध के मैदान। मराठा सैनिक दुश्मन को छिपकर मारते, कभी जंगल में घात लगाकर, कभी पहाड़ों पर झपटकर। धीरे धीरे मुगल सेना की कमर टूटने लगी। औरंगजेब ने और सैनिक भेजे, लेकिन मराठा योद्धाओं ने सबको एक एक कर मिटा डाला। यह संघर्ष 8 साल तक चला। हर लड़ाई में मराठों की जीत होती रही। 8 सालों में औरंगजेब की सेना भी थक गई, खजाना खाली होने लगा और अब मुगलों के पास हार मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी एक धोखा सामने आया। छत्रपति संभाजी महाराज के 2 साले लालच में अंधे होकर
सीधे औरंगजेब से मिलने पहुंचते हैं। वो कहते हैं, हमें भी संभाजी को मारना है, हमारी मदद करो, बदले में मराठा साम्राज्य का हिस्सा हमें दे देना। औरंगजेब ये प्रस्ताव मान लेता है और यहीं से शुरू होता है विश्वासघात का एक नया अध्याय। लेकिन दूसरी तरफ मराठा सैनिक लगातार जीतते जा रहे थे और इसी साहस और युद्ध नीति ने मुगल साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। मराठा साम्राज्य की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। मुगल साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी थी। मराठों ने उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर दिशा में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। और इसी बढ़ते प्रभुत्व के बीच छत्रपति संभाजी महाराज ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मराठा साम्राज्य के सभी क्षेत्रीय लीडर्स को संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह वह क्षण था जब एक अखंड भारत का सपना हकीकत बनने वाला था। संभाजी की योजना थी सभी सेनाओं को एकजुट करना, युद्ध की रणनीति बनाना और फिर एक निर्णायक हमला करके औरंगजेब की मुगल ताकत को हमेशा के लिए मिटा देना। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस भूमि पर अखंड भारत की रणनीति बन रही थी, वहीं एक विश्वासघात ने इतिहास को हिला दिया। रात का सन्नाटा था। सब योद्धा विश्राम कर रहे थे। केवल कुछ पहरेदार जाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक विशाल मुगल सेना गुप्त रास्ते से संगमेश्वर की ओर बढ़ रही है। यह वही रास्ता था जिसके बारे में केवल मराठा सैनिकों को जानकारी थी। लेकिन अब उसी रास्ते से दुश्मन बढ़ रहा था और दुश्मन के साथ थे संभाजी महाराज के दोनों साले। विश्वासघात की आग ने मराठों की छाती जला दी। पहरेदार दौड़े। संभाजी को खबर दी गई। 250 मराठा वीर तुरंत जागे, पर सामने थी 5000 की दुश्मन सेना। मराठा सैनिकों ने महाराज से विनती की, आप यहां से निकल जाइए, रायगढ़ जाइए, स्वराज को बचाइए। लेकिन छत्रपति संभाजी मुस्कुराए और बोले, शायद तुम सब भूल गए, मैं शेर शिवाजी का बेटा हूं, मैं छावा हूं और छावा कभी कुत्तों से डरकर भागता नहीं। मैं यहीं रहूंगा और हर हाल में सामना करूंगा। उनकी आंखों की ज्वाला देखकर सभी योद्धा गर्व से भर गए। उन्होंने तलवारें उठाईं और सिंह गर्जना के साथ युद्ध आरंभ हुआ। मुट्ठी भर मराठा, पर हिम्मत पहाड़ जैसी, दुश्मनों पर टूट पड़े जैसे आग लग गई हो। घंटों युद्ध चला। एक एक करके मराठा योद्धा वीर गति को प्राप्त होने लगे, पर किसी ने भी हार नहीं मानी। अंत तक बचे सिर्फ संभाजी और उनके परम मित्र कवि कलश। दोनों घायल थे पर हिम्मत से खड़े थे। मुगल उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे। तभी फिर से वही विश्वासघात सामने आया। संभाजी के सालों ने दुश्मन को एक और गुप्त जानकारी दी। उसे हराना है तो उसके हाथ पैरों को जकड़ दो। मुगलों ने लोहे की जंजीरें फेंकी। संभाजी के दोनों हाथ और पैर जकड़ दिए गए और फिर उन पर हमला किया गया। उनके शरीर को तलवारों से चीर दिया गया, लहूलुहान कर दिया गया। फिर उन्हें और कवि कलश को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने सबसे पहले कवि कलश की हत्या करवा दी। फिर संभाजी को यातनाएं दी, ऐसी यातनाएं जो रूह तक कांप जाए। उनके नाखून उखाड़े गए, आंखों में गरम सरिया डाल दिया गया, जीभ काट दी गई। लेकिन संभाजी फिर भी नहीं झुके। ना शरीर टूटा, ना आत्मा। पर अंततः छत्रपति संभाजी ने वीरगति को प्राप्त किया। औरंगजेब उन्हें तोड़ न सका, झुका न सका। जब ये समाचार रायगढ़ पहुंचा, पूरे मराठा साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। संभाजी का बलिदान पूरे स्वराज्य की आत्मा बन गया। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि संभाजी के छोटे भाई राजाराम को नया छत्रपति घोषित किया गया है, तो वो आग बबूला हो गया और जिसने ये खबर सुनाई थी उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। फिर वो संभाजी की लाश के सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझे शिवाजी से जलन है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे शेर को जन्म दिया। काश तुम मेरे बेटे होते तो मैं इस पूरी दुनिया को जीत लेता। ऐसे थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन कभी औरंगजेब की सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके। वो अमर हो गए, स्वराज्य की आत्मा बन गए और इस धरती पर वीरता की परिभाषा लिख गए।